Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Tahir Rashid and welcome you in our channel Learning with Tahir Rashid. Today I will guide you about metals, non-metals and metalloids. अगर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को देखें तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनमें मेटल्स की खूबियां हैं, उनको हम मेटल्स कहते हैं। जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल से ऑपोजिट हैं उनको नॉन मेटल्स कहते हैं। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान में है उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल देखें तो इसमें 3 तरह के कलर हैं। ब्लू मेटल्स को शो कर रहा है, ग्रीन नॉन मेटल्स को और ऑरेंज कलर मेटलॉइड्स को। हम इन तमाम एलिमेंट्स को बारी बारी स्टडी करेंगे और इनका बिहेवियर चेक करेंगे। हम ये स्टडी करेंगे कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में क्या खूबियां पाई जाती हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मेटल्स को। फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। मेटल जो है वो पॉजिटिव आयन बनाती हैं। जैसा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। तो एक सादी सी बात है कि पहला ग्रुप जो है और दूसरा ग्रुप जो है उनके लिए ये आसान है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर लें एज कम्पेयर टू कि वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करें या 6 इलेक्ट्रॉन गेन करें अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले। यही तो बात है कि हम पहले ग्रुप को अल्कली मेटल और दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। दूसरी बात है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल्स अच्छी कंडक्टर होती हैं हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। इट मीन इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हीट को भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। वही बात जो भी मैंने पहले बताई कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जो कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करता है वो मेटल्स हैं। दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स विच फॉर्म बेसिस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। जैसा कि सोडियम का ऑक्साइड था, हमने उसे पानी में हल किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके साथ ही हमारा मेटल का पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। इनकी प्रॉपर्टीज टोटली मेटल से ऑपोजिट होंगी। लाइक फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये क्लोराइड आयन बन गया। नेगेटिव आयन के आखिर पे हम आइड लगाते हैं, क्लोराइड आयन। अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स में से ना तो हीट गुजरती है ना इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। प्रेजेंट इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ एक क्वेश्चन राइज होता है कि मेटल्स तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जिस्ट करती हैं लेकिन नॉन मेटल राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अपर राइट साइड पे। इसका जवाब ये है कि जब राइट साइड पे जो ग्रुप अवेलेबल हैं, जब वो डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है और उनमें मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज कर जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि नॉन मेटल एग्जिस्ट करती हैं राइट साइड पे लेकिन अपर राइट कॉर्नर पे। फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म एसिड्स। जैसा कि सल्फर ट्राईऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, जब ये पानी में हल होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, इसको पानी में हल करें तो कार्बोनिक एसिड बनाती है। इट मीन कि मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाएगा और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। इसके साथ ही हमारा नॉन मेटल का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं मेटलॉइड्स की तरफ और सेमी मेटल।
These shows properties of both metals and नॉन मेटल्स कि मेटलॉइड्स के अंदर मेटल्स की भी खूबियाँ होती हैं और नॉन मेटल्स की भी खूबियाँ होती हैं. फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड विच शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स. हमने पढ़ा कि मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं. जो मेटलॉइड के ऑक्साइड होते हैं वो एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं. ये मेटलॉइड्स होते हैं, ये एम्फोटेरिक होते हैं. प्रेजेंट इन दी लोअर मेंबर ऑफ ग्रुप 3 टू ग्रुप 5 है. इसके साथ ही हमारा मेटलॉइड्स का पोर्शन भी मुकम्मल हो गया. ये था हमारा आज का लेक्चर. अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को एक एक करके रिवाइज करते हैं. हमने कहा मेटल्स कि ये पॉजिटिव आयन बनाती हैं जब इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं. इनके ऑपोजिट नॉन मेटल नेगेटिव आयंस बनाती हैं जब इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं. आप सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लो. सोडियम एक मेटल है, वो पॉजिटिव आयन बनाता है, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, वो क्लोराइड बनाता है इलेक्ट्रॉन गेन करने से. मेटल गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, जबकि नॉन मेटल में से करंट नहीं गुजरता. मेटल लेफ्ट हैंड साइड पे पाई जाती हैं, लाइक ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में सारे के सारे मेंबर मेटल्स हैं. और नॉन मेटल्स की बात करें तो ये अपर राइट कॉर्नर में पाई जाती हैं, क्योंकि इनमें भी जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है. मेटल्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं. लाइक सोडियम के ऑक्साइड को हमने पानी में हल किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है. इसके ऑपोजिट जब नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में हल किया तो एसिड बना. अब इसको याद करने का ट्रिक ये है कि आप इसको याद करो MNA. हमारे जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, MNA, तो नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिडिक होती हैं. अगर हम बात करें मेटलॉइड्स की तो इसमें दोनों खूबियां पाई जाती हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी. ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं और ये ग्रुप नंबर 3 to 5 के लोअर मेंबर्स में पाए जाते हैं. जैसा कि हम देख सकते हैं, ये ऑरेंज पोर्शन बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, ये सारे एलिमेंट्स मेटलॉइड्स के हैं. ये था हमारा आज का लेक्चर. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा. मज़ीद पेपर में आने वाले क्वेश्चन जो इस टॉपिक के रिलेटेड हैं वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा. सी यू टुमारो विद अनदर इंटरेस्टिंग लेक्चर. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.